दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 5 से सीख रहे थे और उसी के साथ हम आगे उसका ही थोड़ा सा आगे का हम चलते हैं। उसका 5 का 17 और 18 19 आयत में देखेंगे। मेरा इंग्लिश में है, पहले जो लिखा है पहली आयत में जो बताया गया दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय में कि हमारा जो है सिटीजनशिप जो है, घर जो है, हम लोग किस देश के रहने वाले लोग हैं, पूरा व्याख्या किया गया है। अब उसी के बीच में अगर हम 14-15 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है एक जजमेंट, न्याय हमारे लिए आने वाला है। अगर हम उसके नीचे जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है 17, 18, 19 आयत में दूसरा कुरिन्थियों आप जो पढ़े थे और जैसे पाशा जी बता रहे थे और उसी के साथ हम फिर नीचे चलते हैं आगे आगे उसी पेज को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि 5 का अगर इन्होंने पूरा बता दिया है, आगे उसका जो रह गया बाकी हम उसको हम बताते हैं। 17 आयत में लिखा है Therefore is anyone in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. यदि कोई मसीह यीशु मसीह में है वो क्या है? नया सृष्टि है। देखो पुरानी बातें सब क्या है? बीत गई है। All things has passed away. अब हम नया साल में 2024 में हम लोग सब एंटर हो चुके हैं। ये हमारी कोई अपनी प्रयास या अपनी मेहनत के द्वारा नहीं हम एंटर हुए हैं, ये प्रभु की देन है। ये प्रभु की देन से हम लोग प्रभु की क्या है मर्जी से हम लोग 2024 में एंटर हुए। हालेलुया। इसे यहाँ लिखा है अगर 2023 में जो कुछ हम नहीं कर पाए, जो कुछ हमसे छूट गया है, जो कुछ करने के लिए बाकी है, हम 2024 में प्रभु ने अगर हमें दिया है तो वो करें, आगे करें। हम प्रभु से ये प्रार्थना करें, ये प्रॉमिस करें कि प्रभु जी अगर आपने हमें चुना है, इस योग्य बनाया है और हम तेरे रास्ते में चलते हैं, हमें नया सृष्टि बनाए। हिंदी में पढ़े, हिंदी में कैसे लिखा है? पंजाबी लिखा सो जे कोई मसीह विच है, सो जे कोई हालेलुया, सो जे कोई मसीह विच है तो नवी सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो वो नवीयां हो गईयां हन। पुरानी बातें बीत गई हैं, छोड़ो पुरानी बातों को। कुछ लोग हमारे पहाड़ में, जम्मू कश्मीर में हमारी नदी घर दूर है, लेकिन वहाँ क्या करते हैं लोग, जब चर्च में आते हैं हम देखते हैं जो सिगरेट, बीड़ी या फीम जो भी कुछ नशेबाजी की होती हैं वो पत्थर के नीचे या पेड़ के नीचे छुपा कर चर्च में आते हैं और कहते हैं जब वापस आएंगे हम क्या करेंगे, इसको फिर से दोबारा उठाकर ले जाएंगे और फिर चर्च में अच्छा होने का नाटक करते हैं, अच्छा दिखाते हैं, अच्छी हम सबको लगता है कि सच में अच्छा होगा, लेकिन वो क्या करते हैं पुरानी चीजों को फिर भी लेके क्या करते हैं, चलते रहते हैं। एक छोटी सी मिसाल है, एक हस्बैंड वाइफ को इनवाइट किया था किसी ने प्रोग्राम में, बड़ा फंक्शन था। उस फंक्शन के बीच में क्या हो गया, सब अच्छा चल रहा था और घर का मुखिया वगैरह कहीं से बदबू आ रही है, कहीं से बदबू आ रही है। वो सूखते सूखते बोला सब कुछ सफाई अच्छा किया है, फंक्शन चल रहा है, क्या कहाँ से बदबू आ रही है। नोटिस करते 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 एक कोने में जाके जो हस्बैंड वाइफ खड़े थे वहाँ यहाँ से आ रही है, आपके से पास से आ रही है। तलाशी किया, पुरानी जुराबी उसके जेब में से निकली। आज भी लोग ऐसे चलते हैं, ऐसी हालत में पुरानी चीजों को लेकर चल रहे हैं, पुराना स्वभाव, पुरानी गालियां, पुरानी गुस्से, पुराना एक दूसरे को टोंट मारना। कहते हैं मसीह है, हम मसीह में आ गए हैं, लेकिन पुराना जिंदगी अभी भी लेकर क्या करते हैं, उसको घूमते हैं। छोड़े इन चीजों को, छोड़े इन स्वभाव को। जैसे पास्टर बता रहे थे हम लोग अच्छे बनना है, गाली ये सब ग्लोच नहीं देना है ना। तो इसी के साथ देते हैं हम कहाँ के लोग हैं जी, हम स्वर्ग के लोग हैं। स्वर्ग के लोग का चाल ढाल फर्क होता है चीज में, है ना। राजा भले ही उसका राजपाट छूट जाता है, लेकिन राजा का चाल और ढाल नहीं छूटता। वो गरीब भी हो जाए, कुछ भी उसका राज का पाठ छूट जाता है, लेकिन उसकी चाल में फर्क नहीं आता है,
हम उस देश के वासी हैं। फिलिपियों 3:20 में लिखा है वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन। हम उस देश के वासी हैं जहां मेरा प्रभु यीशु मसीह रहता है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं, हम उसकी बाट जोड़ रहे हैं, हम उसके पास जाना है। तो उसके पास जाने वाले ऐसे नहीं जाएंगे, पुरानी चीजों को छुपा कर रखने वाले नहीं जाएंगे। हम उस देश के लोग हैं, पवित्र परमेश्वर के लोग हैं, और हेवन पवित्र में जाने के लिए हम सब लोग तैयारी करते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है अगर हम पुरानी बातों को छोड़ते हैं, फिर दूसरा फर्ज हमारा होता है, उसका 18 पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है 18 में लिखा है 2 बातें हमें सीखना है यहाँ पर। पहली बात होगा पुराना स्वभाव, दूसरी बात हमें सीखना है और now all things are of God who is reconciled us। प्रभु हमारे साथ क्या करता है, अभी विनती करता है कि तुम क्या करो, यानी जैसे मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है तुम भी क्या करो। हिंदी में पढ़ो। हाँ जी। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रभु ने हमारे साथ मेल मिलाप किया, अब प्रभु ने हमें भी मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। हम वो लोग हैं जो मेल मिलाप करने वाले लोग हैं, ना कि किसी को बिगाड़ने वाले लोग हैं, ना कि किसी के साथ कान में चुगली करके किसी को क्या करते हैं, उसकी दोस्ती, उसका रिश्ता, उसका घर बर्बाद करने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं। हम कौन से लोग हैं? हम मेल मिलाप करने वाले लोग हैं। हम जब देखते हैं बहनें जब बातें करती हैं, चर्च में भी देखते हैं, तो स्कूल कितने सोया नहीं, केड़ा दर्जी नहीं, मैं भी सुहाना थे, केड़ा बुटीक है। चर्च में भी ऐसी वार्तालाप चलती है। हम पूछे, उसको बताए मैंने कैसे चंगा, आपने कैसे चंगाई पाई, आपने कैसे उद्धार पाया, आपने कहां से मुक्ति पाई, आपने कहां कौन से चर्च में जाते हैं। हम ये बातें नहीं करते, हम सूटों की ज्यादा बातें करते हैं, हम आगे पीछे की बातें ज्यादा पूछते हैं। हमारे पास कौन सी सेवा दी है प्रभु ने? मेल मिलाप। अगर 2023 में हमने किसी के साथ मेल मिलाप नहीं करवाया या नहीं किया है, मत्ती 5 में लिखा है, उसका 3 से 4 में लिखा है धन्य है वो लोग जो मेल मिलाप करवाते हैं। वो कौन होंगे? वो कौन होंगे? हम लोग जो मेल मिलाप करते हैं वो परमेश्वर के लोग, पुत्र और पुत्रियां होंगे, ऐसे लिखा है। देखो महात्मा गांधी बोलते आई लव क्राइस्ट बट आई हेट क्रिश्चियनिटी। महात्मा जी भी बाइबल पढ़ते थे, उसने ये माउंट सरमन जो है मत्ती 5 पूरा पढ़ा। आई लव क्राइस्ट बट आई हेट क्रिश्चियनिटी। क्यों ऐसे बोला? मैं मसीह से प्यार तो करता हूं, लेकिन क्रिश्चियन लोगों से मैं नफरत करता हूं, क्योंकि क्रिश्चियन नंबर 1 लड़ाई में, चुगली में, गुंडागर्दी में, नशे में, ऐसा उसने देख लिया उनके जीवन में। इसलिए बोलता क्राइस्ट तो अच्छा है, लेकिन उसको जो मानते हैं अंदर अंदर वो बातें सब लेकर क्या करते हैं, ओल्ड थिंग्स को लेकर, पुरानी बातों को लेकर घूमते हैं। आइए हम मेल मिलाप करवाएं। आज जो एक दूसरे के साथ, देखो क्यों इतने घर बर्बाद होते हैं, क्यों सास और बहू की नहीं बनती है। एक छोटी सी चुगली, एक छोटी सी चिंगारी के साथ हमारा घर क्या होता है, बर्बाद होता है। धन्य है वो लोग जो मेल करवाते हैं। हमारे पास मेल करवाने का प्रभु ने क्या दिया है, सेवा दी है। हम अपने हाथों को देखे, हम बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पास बहुत कुछ है। मेल मिलाप कराने का सेवा है। धन्य है वो जो मेरे नाम का सुसमाचार लेके चलता है। हम कौन सा सुसमाचार लेते हैं? चुगली का, गाली का, बदनाम करने का सुसमाचार नहीं। हमारे पास क्या है? अच्छी खबर का सुसमाचार होना है। प्रभु यीशु मसीह की मुक्ति का, प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया है, मैं हम स्वर्ग में जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ क्या करो, स्वर्ग में चलो। ये वाला बात हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरी बात लिखा है, शॉर्ट में हम कर रहे हैं। तीसरी बात क्या लिखा है? 19 में क्या लिखा है? वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। यीशु मसीह हमसे विनती करते हैं, तुम मेरे कौन हो? राजदूत हो। एम्बेसडर एक बहुत बड़ा वोकैबुलरी शब्द है, वोकैबुलरी बहुत मुश्किल है। एक जवाहरलाल नेहरू मरने से पहले उसके पास पास्टर जी गए। पास्टर जी अक्सर आज के जमाने में गाड़ी वाले नहीं, पहले जमाने में साइकिल फटफटी लेकर घूमते थे। वो पास्टर प्रचारक एक चाचा नेहरू के पास जा रहे थे प्रभु का प्रचार सुनाने के लिए। तो रास्ते में गार्ड जो बैठे होते हैं, वो गेट के पास बोला, आप कौन हो? बोला मैं एम्बेसडर। और उसको समझ नहीं आया,
उसे खबर भेजी कोई जनाब कोई कह रहा है कि मैं एम्बेसडर हूँ। बोला इसको फौरन मेरे पास भेजो। एम्बेसडर समझ आ गया उनको। पंडित जी ने बोला जल्दी मेरे पास भेजो। और हम भी क्या है, राजदूत हैं। राजदूत यानी कि मैं जम्मू का राजदूत हूँ, आप पंजाब के राजदूत हैं। जम्मू के राजा को लड़ाई करनी है, पंजाब के राजा के साथ वो अपना वजीर को भेजता है। और जम्मू का जब वजीर आता है तो राजा उसको बेइज्जती करेगा, इज्जत करेगा। सावधान, होशियार, जम्मू कश्मीर के वजीर आ रहे हैं। अब वजीर आएंगे और वो सब खड़े हो जाते हैं, स्वागत करते हैं और बोलते हैं क्या खबर है। बोलते हैं मैं जम्मू से प्रस्ताव लेके आया हूँ, आपके साथ जंग लड़ना है। उसका फिर इज्जत किया जाता है, उसको इज्जत बाइज्जत उसको घर में वापस भेजते हैं। We are the ambassador of God। हम कौन है? एम्बेसडर ऑफ प्रभु के स्वर्ग राज्य के क्या है, राजदूत है। हमें प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, हमें सेवा दी है। राजदूत का काम होता है खबर देना, अच्छा काम करना। हम भी वो प्रभु के राजदूत हैं। हम 3 बातों को सीख लिया है। पहली बात है हम नया सृष्टि है। दूसरी बात है हम मेल मिलाप की सेवा प्रभु ने हमें दिया है। तीसरी बात क्या है, हम प्रभु के राजदूत हैं। आप कहीं भी बैठो, ऑटो में जाओ, देखो क्या लिखा है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जब भी कोई तस्वीर देखता हूँ, क्या आप यीशु मसीह की मानते नहीं, ये ऑटो किसी का है, इसका ऑटो था उसका, तो वो बोलते हैं सारे भगवान एक है। मैं इसको माइक को नीचे करके बोलता हूँ, वो बोलते हैं सारे भगवान एक है। फिर मेरा प्रचार स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं राजदूत हूँ। मेरा काम है करना, दूसरों को प्रभु में लेके आना, ना कि मुंह बंद करना। मैं बोलता हूँ देखो सारे भगवान एक नहीं है, उसमें से सारे डॉक्टर एक नहीं होते हैं। जैसे सारे डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है तो कोई ना कोई हम चेंज करते हैं। जिसका डॉक्टर की दवाई चाहिए उसको पास, हमारे पास फ्री मिल है, हम जाते हैं। अगर कोई उधार नहीं दे रहा है, कहीं से पता नहीं चल रहा है, चंगाई नहीं मिल रही है, तो हम डॉक्टर को चेंज करते हैं। वैसे हम एक डॉक्टर देखते हैं, यीशु मसीह जो हमारे लिए चंगाई लेकर आए, उधार लेकर आए। मेन बात, मेरा प्रचार स्टार्ट। हम बोलते सारी किस्ती में पाँव रखो, आप नदी क्रॉस करो, करेंगे? हम बोलते नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो वो कौन सी किस्ती बैठा है? एक ही किस्ती बैठना पड़ेगा, जो आपको क्या करेगा। ये सारे एक नहीं है, सारे सबने सबके लिए जान ही दिया है। एक लिए जान दिया, वो है जिंदा प्रभु यीशु मसीह। मेरे लिए जान देकर मेरे लिए मुक्ति का कारण बन गया। हालेलुया। दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, डॉक्टर है, वकील है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है मुक्ति। मुक्ति कमी के लिए यीशु मसीह आ गया। प्रचार स्टार्ट। हम कौन है? राजदूत। हम सेवा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, घर घर में प्रचार कर सकते हैं, बहनों के बोल सकते हैं, बहनें भी कर सकती हैं प्रचार। लिखा है तुम मेल मिलाप का क्या करो, संदेश दो। जैसे मैंने यीशु के साथ मेल मिलाप कर दिया, आओ मैं अपने पास्टर से मिलाती हूँ, चलो मेरे साथ, वो आपको बाकी बातें समझाएगा। मैंने कैसे चंगाई पाई, मैंने कैसे उद्धार पाया। हम बातों बातों में हम अपने पास्टर के साथ उनकी बातचीत करवा सकते हैं और उनके यीशु के साथ उनका मुलाकात, मेल मिलाप भी करवा सकते हैं। हालेलुया। कर सकते हैं आप इतना काम? जहाँ कपड़े कहाँ से सिलवाए, कहाँ जाना है, कौन सी दुकान पर, ये बातों से अच्छा है आप ये बातें करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। तारीफ करें जोर की, नाम की।